दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जी के जिसमें स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर मैं बिहार एसएससी जी के जीएस का एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी जितने भी स्टूडेंट बिहार एसएससी एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं, दोस्तों आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे रिवाइज ज़रूर कीजिए ताकि आपका रिवीजन और भी सही से हो सके। और दोस्तों, इसी प्रैक्टिस सेट का यदि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 77 है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मिर्गनैनी का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, मिर्गनैनी का महल आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सभी रज्जुकी यानी कि कार्डेटा क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है डिप्लोब्लास्टिक। सभी रज्जुकी कार्डेटा ये डिप्लोब्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत और अंगों की खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है गर्तिका, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से आपका गर्तिका संरचना ऊतकों की मरम्मत और अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने का कारण है। अगला प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला आपका इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्लेट हेलीमंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है फ्लेम कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से। सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता इनमें से कौन है? तो दोस्तों, सही आंसर है रामानंद सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड क्या काम करता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। दोस्तों, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड का काम है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो दोस्तों, सही आंसर है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 44 में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई है? तो दोस्तों, सही आंसर है 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान ये आपका 1949 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों, याद रखेंगे अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र है आपका केरल। अगला प्रश्न है, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों,
आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में चीन में गृह युद्ध हुआ था आपका 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है बांग्ला। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा का नाम है बांग्ला। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बेलारूस की राजधानी है? तो दोस्तों सही आंसर है मिन्स्क, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से आपका बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है मेला एवं बाजार कर। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। अगला प्रश्न है प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम था आपका जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य आपका लोगों को विकासमूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ये आपका पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कौन सी संस्था पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी इसी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है तेलंगाना राज्य, ऑप्शन नंबर डी। मथुरी लोक नृत्य या तेलंगाना राज्य की लोक नृत्य है जो कि वहाँ बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है किस राज्य में नामदफा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नामदफा बाघ अभ्यारण्य या अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है संसद की प्राक्कलन समिति है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, संसद की प्राक्कलन समिति आपका अस्थायी समिति है।